नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कश्मीर बदल रहा है, वहां 30 साल बाद सिनेमा घर खुल गए हैं, विकास की तस्वीरें उम्मीद जगा रही हैं। लग रहा है लंबे समय बाद कश्मीर में खुशहाली लौट आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पॉजिटिव बदलाव से वो लोग खुश नहीं हैं जिनकी कश्मीर में सियासत की दुकान बंद होती नजर आ रही है। जो लोग कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं और कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साधे रहते हैं, वो लोग कश्मीर के इस बदलाव पर शायद आंसू बहा रहे हैं। मैं बात कर रही हूं महबूबा मुफ्ती की, जिन्हें स्कूलों में बापू का भजन भी रास नहीं आ रहा। रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान का ये भजन महबूबा को मुसलमानों पर अटैक लग रहा है। सुनिए उनका क्या कहना है। हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते हैं, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। आज सवाल पब्लिक का ये उठता है कि क्या कश्मीर में स्कूली बच्चों के भजन पर मजहबी कार्ड खेला जाएगा? क्या यही है महबूबा का एजेंडा? कश्मीर में हो रहे विकास और बदलाव के से महबूबा डर क्यों रही हैं? यही पब्लिक पूछ रही है आज, और आज यही है हमारे डिबेट का पूरा मुद्दा। और अवनीजेश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि क्या कश्मीर के लोग जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव जब दिख रहा है, कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में कहा जा रहा है कि 100 सीटों का सिनेमा घर खुलेगा, स्कूलों में लाइब्रेरी बनेगी, कैफे बनेंगे ताकि बच्चों का दिल स्कूलों में लगे और वो वहां पर उसी तरह नॉर्मल हिंदुस्तान में हर जगह जिस तरह कॉलेज स्कूल चलते हैं वैसे कश्मीर में भी हों। इससे महबूबा मुफ्ती को क्या परेशानी है? और बापू के भजन से उन्हें परेशानी है। भजन तो ये भी कहता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो ये तो सर्व धर्म का एक व्यक्त करने वाला एक गीत है, भजन है। इससे क्यों महबूबा मुफ्ती को परेशानी हो रही है? में तो जवाब ये है कि महबूबा मुफ्ती की दुकान बंद हो गई। पहली बात तो ये बड़ी साफ सी है कि वहां पर कश्मीर में जिस तरीके से भड़का करके वहां के नौजवानों के हाथों में पत्थर दे करके वहां के स्कूलों को जला करके जिस तरीके से वहां के लोगों को ये कह करके कि बेरोजगारी इसलिए पत्थर बरसा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि चूंकि पत्थर बरसा रहे थे इसलिए बेरोजगार थे, इसलिए करने के लिए कुछ और नहीं था। लेकिन यहाँ का वो जो तमाम अवार्ड वापसी गैंग कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोलता। अब वहां के बच्चे जो हैं बाकायदा सेना में भर्ती हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में अद्भुत प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वहां पर स्कूल जा रहे हैं। हर तरफ जिंदगी के हर क्षेत्र में कश्मीर का वो व्यक्ति जिसने कश्मीर में पिछले 30 सालों में, शायद यही महबूबा मुफ्ती थी ना। और मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती जो कहती रहे हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा था तिरंगा उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं। लाल चौक पे तिरंगा 15 अगस्त को पूरी शान से लहराया और लोग अपने हाथ में लेकर के तिरंगा निकले। ये महबूबा मुफ्ती की बात पर क्या बहस करें? इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। इनका इतने साल से जो केंद्र की तरफ से कश्मीर को पैसा जाता था, वो पैसा कश्मीर की जनता को न मिल करके, आम आदमी को न मिल करके, वहां के दलितों को वोटिंग का अधिकार न मिल करके, वहां के बक्कर वाला समुदाय को बराबरी का अधिकार न मिलना, ये सब क्या था? यही सब तो था ना धारा 370। वो खत्म हो गई। अब कश्मीर बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत का दूसरा नागरिक है। इससे दिक्कत तो होनी है, क्योंकि वो पैसा अब उनके पास जा नहीं रहा है, वो पैसा अब उनके पास मिल नहीं रहा है। असली बात तो ये है कि वकार भट्टी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अवनीजेश अवस्थी जी। और वकार भट्टी,
सवाल ये है कि सिनेमा घर खुल गए हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजों में लाइब्रेरी बन रही है, और अगर स्कूलों में एक बच्चों को कहा जा रहा है कि 153 साल हो गए हैं महात्मा गांधी के जन्म को, तो शायद अगर गा लें स्कूल में बच्चे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें महबूबा मुफ्ती को क्या परहेज हो सकता है इन भाव से जो सर्वधर्म का भाव है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आप चाहे उसे अल्लाह बुलाएं चाहे ईश्वर बुलाएं, यही तो मैसेज था महात्मा गांधी जी का। अब इससे भी परहेज है क्या कश्मीर में? जी 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 बिल्कुल नाविका मैम, महात्मा गांधी की बाकी चीजें तो हम सारी भूल चुके हैं। जहां महात्मा गांधी जी ने बोला था कि कश्मीर जो चाहेगा, कश्मीर जो सोचेगा, कश्मीर जो चाहता है, उनके फैसले उन्हीं की सोच के ऊपर और उनके कहने के ऊपर करना, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती मत करना, उनको मारना मत, उनको पीटना मत, उनको फोर्स मत करना कि हमारे साथ रहो। तो महात्मा गांधी की वो बात तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। महात्मा गांधी ने जो अच्छी बातें बोली इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए, वो आरएसएस बीजेपी को याद नहीं है। बीजेपी को तब नाथुराम गोडसे याद आ जाता है। लेकिन जब हिंदू पाठ कोई महात्मा गांधी जी ने पढ़ा हो अपनी जिंदगी में, हिंदू भजन गाया हो, अगर वो कश्मीर में पढ़ा जाए तो उस टाइम आरएसएस मोदी जी, जो मोदी जी की सरकार है या आरएसएस बीजेपी वाले हैं, ये बहुत खुश हो जाते हैं और इनके दिल में अंदर लड्डू फूटने लग जाते हैं कि नहीं, अब कश्मीर में हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं और कश्मीर से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं नाविका मैम, अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये हिंदू राष्ट्र बनने का संकेत देता है? ये हिंदू राष्ट्र बनने का संकेत देता है? नहीं, मैं भट्टी जी पूछ रही हूँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये हिंदू राष्ट्र का संकेत दे रहा है आपको? सुनिए, जहां तक ईश्वर अल्लाह की बात है, अगर वहां तक हो तो ठीक है। जब भजन पूरे में आप पूरा भजन पढ़ते हैं तो उसमें राम का भी नाम आता है, सीता का भी नाम आता है, उसमें बाकी जो चीजें हैं उन चीजों के ऊपर भी जिक्र होता है। तो सिर्फ ईश्वर राम, अब ईश्वर अल्लाह का मतलब क्या होता है? संस्कृत में ईश्वर और अरबी में अल्लाह। अल्लाह और ईश्वर का मतलब होता है कि उसका ना उसने किसी को जना है, आज तक बापू के भजन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, अब ये भी दिन देखना पड़ रहा है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। और शहजाद पूनावाला जी, क्या बापू के इस गीत, इस भजन, कुछ भी बुला लीजिए इसे, इसमें सर्वधर्म का जो आदर है और बापू जी जो देश को इकट्ठा करने के लिए ये गाया करते थे, और ये उन्होंने अपने आखिरी दम तक यही किया, रघुपति राघव। अब इससे भी परहेज है महबूबा मुफ्ती को और यहां वकार भट्टी साहब को। देखिए, कश्यप ऋषि के नाम पर जिस कश्मीर का नाम और जिसकी पहचान शारदा पीठ से हो, जिसकी पहचान चरक से हो, जिसकी पहचान आयुर्वेद से हो, जिसकी पहचान इन सारी चीज़ों से रही हो, वहाँ से जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके हटाया गया, उनको मारा गया, लाखों कश्मीरी पंडितों को रलीफ शरीफ गलीफ कहकर, तब इस्लामिस्ट एजेंडा नहीं लगा उनको। जब आईसिस के झंडे लहराए गए तब इस्लामिस्ट एजेंडा नहीं लगा, परंतु महात्मा गांधी के इस पावन बोल में उन्हें हिंदुत्व का एजेंडा दिखाई देता है। अब देखिए, विडंबना की बात है, कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था ये गांधीज इंडिया से बदलकर गोडसेज इंडिया हो रहा है, तो आज तो उनको स्वागत करना चाहिए। परंतु देखिए, इन्होंने केवल गांधी के भजन को ही रिजेक्ट नहीं किया है, गांधी के सारे सिद्धांतों को भी रिजेक्ट किया है। अब मुझे बताइए, एक सेकंड मुझे बताइए कि क्या गांधी जी कहते थे, गांधी जी कहते थे, इतनी उत्तेजना क्या, गांधी जी कहते थे हे राम, अब ये कहेंगे हे राम भी सांप्रदायिक है। गांधी जी कहते थे राम राज्य की कल्पना होनी चाहिए, वो कहेंगे राम राज्य भी सांप्रदायिक है। गांधी जी कहते थे गौ रक्षा होनी चाहिए, तो गौ रक्षकों को और गौ रक्षा को भी सांप्रदायिक मानते हैं। मैं इनसे एक चीज पूछता हूं पर भट्टी साहब से, भट्टी साहब, चलिए इसमें तो आपने भगवान का शब्द है, राम का है, सीता का है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। वंदे मातरम कह दीजिए आप वंदे मातरम कह दीजिए। वंदे मातरम कहेंगे भट्टी साहब? क्या होता है वंदे मातरम का मतलब होता है कि मेरी मां, जिसको मैं मानता हूं अपनी धरती को, उसको मैं वंदन करता हूं। ठीक, ओके। अच्छा, आपको नहीं पता था ये हमारा नेशनल सॉन्ग है? आपको नहीं पता था? आप कौन सा पाकिस्तान वाला आपको ज्यादा समझ में आता है? अब शहजाद भाई, शाहिद भाई, आपने सवाल किया तो मैं शहजादी है मेरा नाम, मेरा नाम शहजादी है, पर मुझे बताओ वंदे मातरम बोलोगे? वंदे मातरम बोल दो।
वंदे मातरम। सुनिए सुनिए, जहां तक वंदे मातरम की बात है ना, तो हम किसी भी धरती को या किसी और चीज को माँ का रुतबा नहीं दे सकते। माँ माँ होती है, पर जिसने माँ जन्म के दिया पैरों होता तले है, जन्नत होती है, इस्लाम कहता है। माँ निकलती माँ के नहीं है। पैरों माँ तले निकलती जन्नत होती है, ये इस्लाम का कहना है। धरती को माँ मानने में क्या समस्या है भाई? शहजाद साहब सुन अब लीजिए इसमें ना, क्या सांप्रदायिक हो गया? ये तो कांग्रेसियों ने लाया था, हम तो थे भी नहीं तब। सुनिए ना, जब इंसान मरता है तो जमीन के अंदर या दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, लेकिन माँ अपने बच्चे को मरते हुए देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो माँ माँ ही होती है। तो वंदे माँ के मातरम भी साथ जमीन का सांप्रदायिक है मुकाबला नहीं कुल कर मिला सकते। के। ठीक है? महात्मा और गांधी भी दूसरी बात- सांप्रदायिक है, वंदे मातरम भी सांप्रदायिक। अच्छा बच्चा, एक चीज बताइए, मुझे एक चीज समझ नहीं बताइए। आती है किस तरह की आपकी सोच है वकार भट्टी साहब, लेकिन हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं, एक हैं ही 10 सेकंड दे देंगे आप? भट्टी साहब, यासीन मलिक आतंकवादी है क्या? अच्छा, आगे यासीन मलिक के ऊपर कहीं ना आगे पीछे मुड़ के सीधा महात्मा गांधी का भजन सांप्रदायिक है, वंदे मातरम सांप्रदायिक है, पर यासीन मलिक मेरे दिल का दुलार यासीन है, वो मलिक- आतंकवादी नहीं, कोर्ट ने घोषित किया। यासीन मलिक गांधी जी के रास्ते पे चलते थे, फिर आपने इतनी सजा क्यों दी उनको? गांधी जी के रास्ते पर चल रहे थे जब 4 IAF अफसर को मारा। इंडियन एयरफोर्स के अफसरों को गोली मार दी और ये खुद कबूल किया, वो आपके लिए गांधी जी के रास्ते पे चलते थे। आपने अपनी सोच दर्शा दी। आप अपने नेशनल सॉन्ग को नहीं जानते, वंदे मातरम को नहीं जानते, आप जानते हैं, हम अपने कश्मीर के सॉन्ग को जानते हैं। आप गांधी जी लहरा के कश्मीर के झंडे लहरा सर्वप्रिय रहे। गान को नहीं पहचानते। आपको यासीन मलिक लगता है जैसे वो गांधी जी के रास्ते पे चल रहा था। तो आपकी तो पता नहीं तालीम कहां पर हुई, कौन से स्कूल में हुई, किस मदरसे में हुई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन शोएब जमाई चेयरमैन है इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। शोएब जमाई, मेरा आपसे सवाल एक छोटा सा है। अगर सिनेमा घर खुल रहे हैं, अगर स्कूलों में लाइब्रेरी बन रही है, कैफे बन रहे हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, अपने दोस्तों से मिल भी सकें, वहां कश्मीर में नॉर्मलसी आए, पिक्चर भी देखें, अपना मनोरंजन भी करें, जो पूरे देश में सब बच्चे करते हैं, इसमें महबूबा मुफ्ती को क्या दिक्कत है? और अगर बच्चों को स्कूल में कहा जाए कि भाई आप गा दीजिए रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो इसमें क्या दिक्कत है? 2 अक्टूबर आ रही है, नेशनल हॉलिडे है, फादर ऑफ द नेशन का जन्मदिन होता है, उसमें भी आपको दिक्कत है और महबूबा मुफ्ती को दिक्कत है। इसमें भी आपके इस्लाम पर कोई खतरा मंडराने लगता है? जी, आपने चूंकि बड़ा एक छोटा सा सवाल पूछा, तो मैं भी बड़ा एक मासूम सा जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, मैं शहजाद पूनावाला जी को बड़ा गौर से सुन रहा था। बहुत अच्छी बातें उन्होंने, बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, और महात्मा गांधी जी से अपने प्रेम भावना और भक्ति भावना जो उनकी झलक रही थी, हम भी देख रहे थे। सिर्फ इतना बता दें कि आपकी ही पार्टी की एक नेता हैं साध्वी प्रज्ञा, उसमें महात्मा गांधी को कहा कि वो हमारे महात्मा गांधी को गांधी नहीं कहना चाहिए, और गोडसे जो है वो हमारे यहाँ से वो महापुरुष हैं जिसने गांधी की हत्या की, उसको मार्च से कहा। आपको तो साध्वी प्रज्ञा बहुत याद रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे ही इंटरव्यू में कहा था कि वो प्रज्ञा जी के साथ, साध्वी प्रज्ञा के साथ बिल्कुल सहमत नहीं है और उन्हें कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो मतलब आप उनको समझती हैं कि वो मुखिया हैं बीजेपी के और सरकार के, या आप समझते हैं साध्वी प्रज्ञा है? अच्छा, तो अगर वो मुखिया हैं सरकार के, तो क्या प्रधानमंत्री जी जो गांधी जी की जो इतनी बड़ी यहाँ से बेइज्जती करे और उसके बारे में इस तरह का अपशब्द कहे, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे? उनको एमपी पद से नहीं हटा सकते थे? यानी आप सत्ता की खातिर और कुछ वोट के खातिर, सर्टेन एक पोलराइजेशन और कुछ मतलब वोटों की खातिर आपने गांधी जी की जो निर्ममता, गांधी जी की जो ममता थी और गांधी जी के जो महात्मा का जो वो मिला, उसको आपने बेच दिया, नीलाम कर दिया कि भाई हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा अगर हमने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक्शन ले लिया। आपने उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जो प्रज्ञा से जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, उसका जवाब तो शहजाद पूनावाला देंगे, लेकिन आप आज के सवाल से भाग रहे हैं और महबूबा मुफ्ती की बैटिंग कर
करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं जवाब दे जवाब नहीं नहीं, अच्छा चलिए, मैं आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दूं। जवाब दे दूं, फिर उसके बाद आप आ जाइए। नहीं नहीं, मैं अभी इनका जवाब दे नाविका जी, आप क्या चाहती हैं? अच्छा, गांधी जी पे साध्वी प्रज्ञा पे बोलिए ना, साध्वी जी पर आपने सवाल उठाया, और जिन लोगों ने गोडसे के मंदिर बनाए उस पे मेरे भाई, अब इन्होंने अच्छी बात की, लीजिए। उन्होंने अच्छी बात की, नहीं उन्होंने अच्छी बात की। मैं उनका आखिरी पॉइंट भी लेता हूं, उधर से शुरू करता हूं। गोडसे का मंदिर बनाने वाला बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई में शामिल है। जरा एक बार तो बोलिए, सोनिया गांधी गोडसे भक्त है? बोल दीजिए। उनके पूरे नाम की सियासत कर रहे हैं, बोलिए एक बार। अब मौलाना शोएब जमाई की मतलब यहाँ से वो मौलाना जी, मैं आपकी बात साध्वी प्रज्ञा यहाँ से कांग्रेस में, आपके गांधी के लिए जो वन आइड प्रेम है, साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस से है आपसे। मैंने साध्वी प्रज्ञा पे सवाल पूछा भाई साहब, मैं तो आपको दोनों का बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप साध्वी प्रज्ञा पे तो जवाब दीजिए ना, करवाइए बाबूलाल चौरसिया का। लीजिए आप साध्वी प्रज्ञा, एक एक करके नाविका जी, नाविका जी एक एक करके। हाँ, साध्वी प्रज्ञा पे देखिए दूसरी कितनी गलत बात की शोएब जमाई ने। उन्होंने कहा कि हिंदू वोटों के चक्कर में हमने गांधी जी का अपमान किया। गांधी जी सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं में से माने जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, राम राज्य की कल्पना की। अब बताइए कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन मानते हो ना, बोलिए राम राज्य आना चाहिए नहीं आना चाहिए? और राम राज्य में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसका विरोध क्यों किया? फिर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। क्यों आप बोल रहे थे कि बाबरी है, जिंदा रहेगी और हमेशा रहेगी? आप तो पहले आगे पंक्ति में खड़े होना चाहिए कि हम महात्मा गांधी के भक्त हैं, हम राम और राम राज्य के लिए कल्पना करते हैं, तो हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं। क्यों गांधी जी के सपनों के भारत में नाविका एक गांधी जी के राम राज्य में, नाविका एक एक करके बात होगी, नाविका एक एक करके बात, नहीं आपने नाविका एक एक करके बात होगी। गांधी दूसरा महात्मा गांधी, मुझे कंप्लीट कर लूं उसके बाद। ठीक है, मौलाना जी बहुत सक्षम है। दूसरी बात, महात्मा गांधी का दूसरा जो सिद्धांत था, जो सबसे अहम सिद्धांत था जिसको हम लागू करते हैं, साध्वी प्रज्ञा पे नहीं बोल रहे हैं। अरे रुक तो जाइए, अरे सुन एक बार में एक ही बोल बैटिंग कर रहे हैं। मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि एक सेकंड, मैं दर्शकों की भक्त हूं और मैं दर्शकों के लिए दोनों को समझना आसान कर एक एक करके बात रखते हैं। शोभ जी, आपको जो बोलना है आप अपने समय पर बोलिए ना, कौन रोक रहा है? मैं कह रहा हूं कि हमने तो साध्वी प्रज्ञा के उस बयान का खंडन किया। आप बाबूलाल चौरसिया के कृत्य का सोनिया गांधी से खंडन लेके आइए ना। हमारे यहां शीर्षतम नेतृत्व ने, मोदी जी ने खुद स्वयं कहा कि ये मेरे बात नहीं हो सकती, दिल की बात नहीं हो सकती, मेरे दिल को चोट पहुंची है। एक बार सोनिया गांधी का वक्तव्य ले आइए। नाविका जी इंटरव्यू करने चली जाएंगी सोनिया गांधी का कि बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल करने की वजह से मेरे दिल पर चोट हुई है। नाविका जी आप कब जाएंगे इंटरव्यू के लिए बताइए मुझे, मैं तो तैयार हूं और करवा देंगे शोएब जमाई जी। दूसरी बात, महात्मा गांधी का सबसे बात करेंगे आप, अरे भाई तो आने दीजिए ना, आप बीच में टोकते हैं इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ा। आप सुन लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई उनका इस प्रकार की उनको आप पद से क्यों नहीं हटाते? कम से कम सहिष्णुता का तो प्रिंसिपल अपना लो महात्मा गांधी का। चलिए, महात्मा गांधी का सवाल क्या है? अरे मैं करूं तो तब तो ये बीच में टोकते रहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, महात्मा गांधी का सबसे प्रिय एक प्रिंसिपल था कि गौ की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए हमने संविधान में भी आर्टिकल बनाया है। परंतु जब गौ रक्षा का कानून की बात होती है, महाराष्ट्र में होती है, कहीं और होती है, तो उसका विरोध कौन करता है? कौन कहता है कि नहीं नहीं ये गौ तस्कर, ये गौ तस्करों को तो गौ तस्करी करने दीजिए? कौन करता है बताइए? अगर गांधी जी इस देश के फादर ऑफ द नेशन हैं, तो फिर गांधी जी के प्रिय भजन से इतनी एलर्जी क्यों? और बाकी जो तमाम राम राज्य से एलर्जी, राम से एलर्जी, गौ रक्षा से एलर्जी, सभी चीजों से एलर्जी है इनको। राम राज्य आ रहा है कश्मीर में, मैंने बड़ी गौर से और बहुत धैर्य से सुना है, बहुत धैर्य से सुना है। 2 मिनट लूंगा। ये धैर्य था आपका? 2 मिनट ये धैर्य था? अरे अब क्यों आतंक फैला रहे हैं? अब अपनी बारी में कहिए। भाई इन्होंने कहा कि गांधी जी ने राम राज की कल्पना की, ठीक है। क्या गांधी जी ने राम राज में ये कहा था कि यहाँ से कि मॉब लिंचिंग करो और मुसलमानों को जय श्री राम का नारा ना लगाने पर उसको मार दिया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए? नंबर 1। गांधी जी ने, आपने सही कहा, गांधी जी ने गौ रक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि भैया आप लोग तो गौ रक्षा के कानून का विरोध करते हैं। आपको पता है बीजेपी का जो केरला के जो अध्यक्ष हैं, उसने ये कहा कि जब हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो हम आपको उच्चतम क्वालिटी का बीफ, काऊ का बीफ खिलाएंगे। ये गांधी जी के गौ रक्षा कर रहे हैं बीजेपी। गोवा में इनके पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी आपको बढ़िया क्वालिटी का बीफ इंपोर्ट करके लाएगी। बीफ की परिभाषा बता दो।
बीफ की परिभाषा काऊ- बता दो। काऊ बफेलो का बीफ- मीट को गाय का मीट बोलते हैं। मौलाना साहब, आप तो पढ़े लिखे अमेरिका से काऊ का बीफ scholarship होता है। लेकर पढ़ के आए हैं। आप तो काऊ का अमेरिका से बीफ नहीं होता scholarship है। लेकर पढ़ते हैं। काऊ और का बीफ लिखते नहीं हैं। होता है। फिर आप अपनी बारी में अरे जब भाई, आप बोल रहे थे मैं चुप था कि नहीं, वो गाँव मीट होता है। आप बोल रहे थे मैं चुप बताइए, था ना। आप अपना बताइए, क्या यहाँ क्या मतलब इतने विद्वान स्वामित्व व्यक्ति जता रहे हैं, हैं, मतलब आप इतनी मतलब यहाँ व्याख्या डोमिनेंस तालिबान की दिखाना चाह रहे करने वाले हैं, क्योंकि व्यक्ति। आप भाजपा से और हैं तो आप इनको किसी और को नहीं बोलने बफेलो देंगे। मीट और काऊ मीट में अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, क्या किरण रिजिजू जी जो बात कर रहे थे बीफ खाने की, वो बफेलो मीट की बात कर रहे थे? आप नॉर्थ बताइए ईस्ट- किसकी थी? एक मिनट, आप बताइए किसकी थी भाई? अरे बता रहा हूँ यार, आप बताइए। चुप हो जाओ। अच्छा, चलिए, क्यों मुझे बताइए। आतंकवाद फैला तो रहे हो? गौ रक्षा के लिए चैनल में कानून- क्यों आतंकवाद गौ रक्षा फैला के रहे लिए हो? कानून होता है, चैनल में बीफ बैंक के लिए कानून होता है, तो उसका विरोध नहीं करते। यासिन मलिक को यहाँ आतंकी आतंकवाद मानते हैं फैला या है। नहीं? यासिन मलिक को आतंकी मानते नहीं, ये हैं तो या मानेंगे, नहीं? ये तो मानेंगे। ये तो कश्मीर सुनिए, आतंकवादी नहीं नहीं, यासिन मलिक आतंकी थे कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट में जितने लोग यहाँ बीफ खाते हैं, यासिन मलिक मैं इसका जवाब दे दूं, मैं आप ही पे आ मैं जाऊंगा, खाने पीने मैं इसी पे आ की जाऊंगा। चर्चा नहीं, में इन्होंने कहा मैं आ सकता हूं। कश्मीर कि ये की चर्चा गांधी है। जी के यहाँ से पद चिन्हों पे चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में इनकी जितनी सरकार बीजेपी की है, वहां सारे ईसाई और क्रिश्चियन जितने भी लोग हैं वो काऊ का बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। मैं गोवा में गाय का देखिए- मांस खाते हैं देखिए, बीजेपी वाले। ऐसा है, केरला शोएब में गाय का जमाई मांस जी- खिलाया जाता है। शोएब जमाई जी, ये मैं इनका दोनों ये को इनका रोक गौर रही हूं। अच्छा है। फारूक अब्दुल्ला, नहीं, ये नहीं, इनका नहीं, गौर नहीं, अच्छा है। एक मिनट इस रुक, पे एक अंत हो मिनट जाएगा रुक जाइए। टॉपिक। गौर अच्छा है। फारूक अब्दुल्ला अरे ने आपने कश्मीर अभी के बारे में कहा, मैं अभी बोल देता हूं कश्मीर के बारे में। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कश्मीर कहा, एक आप सुनिए। कश्मीर एक सेकुलर फारूक स्टेट है अब्दुल्ला ना, कहते तो हैं स्टेट में सिनेमा हॉल आए या कुछ भी आए उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? जिसको जाना होगा जाएंगे, जिसको नहीं जाए, ये मैटर ऑफ चॉइस है। मैं नहीं जाना सिनेमा हॉल, नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बन रहे हैं तो बनेंगे। अभी दिल्ली में नहीं है क्या सिनेमा हॉल? यहां भी मुसलमान मौलवी रहते हैं, सब रहते हैं। भाई हमको नहीं जाना सिनेमा हॉल, हम नहीं जाते हैं। कश्मीरी मुसलमानों को किसी को नहीं जाना होगा, नहीं फारूक जाना। अब्दुल्ला ने अभी बयान दिया है कि वो खुद 1947 के समय पर गाया करते थे रघुपति राघव राजा राम, और इस भजन से उन्हें कोई परहेज नहीं है। परहेज वो नहीं। आज भी गाते हैं। वो मुझे भी आज कोई परहेज गाते नहीं है। हैं। आपको नहीं है तो आप दादी- कह दीजिए कि महबूबा जी जो कह रही हैं वो हाँ, गलत है। बिल्कुल गलत कह रही है, बिल्कुल गलत कह रही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये बिल्कुल यहाँ से गाना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात चलिए, नहीं बहुत है। अच्छी बात है। फारूक अब्दुल्ला को सुन लेते। एक ही अपनी अपनी रात है। हम लोगों ने कभी सेक्युलर झंडे को छोड़ा नहीं, जबकि 47 में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हम लोग वहाँ से अल्लाह अकबर का नारा लगता था। हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने कभी टू नेशन थ्योरी नहीं मानी। हमने कहा नहीं, वो पैदा करने वाला, अगर हम वहाँ गए होते तो यहाँ का हिंदू कहाँ जाता, यहाँ का सिख कहाँ जाता, यहाँ का जो है बौद्ध कहाँ जाता? क्या उसको माइग्रेट करना था? हमारी लड़ाई वो थी, आज भी वही लड़ाई है। हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इंडिया इज कम्युनल। इंडिया हैज बीन सेक्युलर, इट विल रिमेन सेक्युलर। नाविका जी, फारूक सही बात, अब्दुल्ला थोड़ा साहब जवाब ने देने दीजिए, जी, बहुत थोड़ा अच्छी जवाब। बात कही उन्होंने। नाविका जी, कि मुझे लगता इंडिया है कि विल अब बी मुझे जवाब देने सेकुलर का मौका और ये मिले। सेकुलर ही हस्तक्षेप रहेगा। ना हो, प्लीज, ठीक है, नाविका। ये हिंदू एक- राष्ट्र जवाब नहीं दीजिए, बनेगा। जवाब देखिए, दीजिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी की 80 से 90 के दशक में सरकारें थी, जब मस्जिदों से रलीफ सलीफ गलीफ के नारे निकले और इस्लामिक जिहाद के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार किया गया। ये इस्लामिक जिहाद पहले मानने बताओ, के इंडिया खिलाफ है। सेकुलर अरे राष्ट्र या प्लीज हिंदू नाविका राष्ट्र? जी, क्या तरीका है भाई? नहीं, नहीं, सेकुलर राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र? एक मिनट, शोएब जमाई, अगर आप एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, बशीर आरिफ साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बच रहे हैं ना। लेखक हैं। सिर्फ आप एक कौन ही सा सवाल तो जवाब दे पूछा रहे है थे? सिर्फ। आप कौन सा मैंने जवाब? सबका सवाल दिया। आपने नाविका, सिनेमा हॉल क्या पे पूछा, तरीका मैंने है जवाब भाई? क्या दिया। तरीका आपने है डिबेट का? उस पे क्या तरीका है? चलिए, भजन पे सवाल पूछा, मैंने 13 मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहिए। बाकी लोगों को बहुत भी रिस्पेक्ट बोलने के साथ। दीजिए। समय पर तो बोलो। एक मिनट, इंडिया बाकी समय लोगों पर को भी बोलो। बोलने दीजिए। इंडिया सेकुलर शहजाद, राष्ट्र आप रहेगा या हिंदू अपनी राष्ट्र बात रहेगा, रखिए ये और बता मैं दो। बशीर आरिफ साहब को भी लाना चाहती हूँ। लीजिए, हिंदू शहजाद, राष्ट्र पे बच गए आप, कुछ बोल नहीं पाए। अब मैं बोल कहिए ना कि इंडिया सेकुलर राष्ट्र है, रहेगा, वो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं आपको बनेगा। बताइए, इसमें- आप हिम्मत है आपके पास बोलने की? आपको इसमें डाउट है, बाकी किसी को भी डाउट नहीं। नहीं, नहीं, इनके मुंह से सेकंड। बुलवाइए ना। जी। ये बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता, बोलिए कि हिंदुस्तान कभी भी चलिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। शहजाद पूनावाला ये जवाब सेकुलर मैं- राष्ट्र मैं रहेगा, एक सेकंड, बोलिए। इनकी बड़ी उत्तेजना बुलवाइए है आप। भाई। बनने की क्या जरूरत है जहां पर हिंदुस्तान जिसको कहते हैं हिंदू जा रहते हैं और हिंदू की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने वे ऑफ लाइफ के तय की है, तो ये हिंदू राष्ट्र पहले से है, बनाने की तो क्या इस्लाम जरूरत वे है ऑफ भाई? लाइफ अब नहीं चुप है। रह जाओ, अब इस्लाम चुप रह वे जाओ, ऑफ लाइफ अब नहीं है। चुप रह जाओ। नहीं, इस्लाम वे ऑफ लाइफ वो नहीं है। आपका हो सकता है,
हाँ, पर यहाँ तो फिर- पर हिंदू तो रहते फिर हैं, अब हिंदू हम अपनी मान्यता सुप्रीम कोर्ट से डोमिनेंस है इसलिए, तो डोमिनेंस है तो फिर आपका डोमिनेट हो जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एक हाथ में कुरान एक में कंप्यूटर, ये सेक्युलरिज्म नहीं है तो पहली क्या बार है? भाई पर रुक ये जाइए। बात बीजेपी के प्रवक्ता को कंठस्थ होकर कहना चाहिए कि इंडिया विल रिमेन अ सेकुलर कंट्री एंड डेमोक्रेटिक अरे भाई, रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, तो इट विल हिंदू और नेवर सेकुलर बिकम में अ अंतर क्या हिंदू है? नेशनलिस्ट कंट्री। शोएब जमाई जी, ठीक है। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, यानी आपने डॉक्टरेट हरकतें की होगी। पेशेंट वाली है इनकी। डॉक्टरेट होगी। कमाल की बात है। पेशेंट की है, मैं डॉक्टर की इनको कतई नहीं एक्सपोज है। कर रहा हूँ नाविका जी, चलिए, इनके please, मन में एक चोर मिनट, है, एक मिनट, चोर एक है ना, मिनट, ये बोलना नहीं चाहते कि शोएब- हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा। शोएब ये कुछ जमाई, पैनलिस्टों ने शहजाद पूनावाला को कभी शो पर बोलने ना मिले इसलिए बीच में हस्तक्षेप, अपने समय पर भी बोल सकते हैं पर नहीं बोलेंगे अपनी छोड़िए आप, चलिए, मेरे बीच अच्छा, में बोलेंगे, अब अपने शोएब। बीच में मत बोलिए, अपने समय पर बोलिए। चलिए कौन रोक रहा है? शहजाद अपनी बात आप कहिए। बोलिए, आप कन्हैया के दोस्त हैं भाई साहब, आप कन्हैया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बोलिए। चलिए चुप। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला ऑडियो, आप तो अमानतुल्लाह खान के बड़े अच्छे मित्र हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला सुन वीडियो लीजिए। देखा आपने? कन्हैया अरे के बगल में पूरे बैठे देश हैं को आप। सुनाइए। अब मैं बोलूं क्या नाविका, टुकड़े क्या टुकड़े कर- गएंगे। ये क्या हो रहा है शोएब भाई जमाई, डिबेट में? शोएब जमाई, Sorry. मैं बशीर आरिफ के पास चली जाऊंगी। सॉरी सर। जी, ऐसा है नाविका जी, देखिए फारूक अब्दुल्ला की 80 से लेकर 90 तक सरकार थी। आज ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना, उस समय पर जब टपलू साहब का, जब गांजू साहब की हत्या की जा रही थी, जब भारत के कश्मीर में रलीफ सलीफ गलीफ के नारे मस्जिदों से लग लग के हिंदुओं का कन्हैया कुमार के नरसंहार साथ किया जा बैठे रहा था, तब वो कहां थे? मुझे एक बात बताइए, कहां थे वो? बिल्कुल। और उनकी सरकारों ने, हाँ। आपको पता है, 2-3 बातें करने दीजिए मुझे सिर्फ। आप उनकी 2016 में सरकारों ने- कहां थे ये बताइए? और तब क्या अब तरीका? और तब उनकी बातों ने, सेक्युलरिज्म कहां उनकी गया था? सरकारों ने, आप उनकी दो सरकारों ने, सेक्युलरिज्म कहां उनकी गया था? सरकारों ने, अरे मैं भाई, जिस तरह शहजाद का आज पूनावाला जो- 2016 में ये क्या कहां थे तरीका है? बताइए? अरे 80 से 90 की क्या बात तरीका चल रही भाई? है, नाविका, आप कश्मीर की बात चल रही है। नाविका जी, शोएब ये जमाई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, क्लब में शोएब जमाई कन्हैया जी, कुमार के साथ बैठे हुए शोएब थे। जमाई जी, ये तरीका नहीं है डिबेट का। हाँ, नहीं, देखिए, आप बोलिए, ये क्या आप बात? बोलिए शहजाद, अब मैंने बोलिए। इनको पकड़ लिया तो ये शहजाद, आप जाएंगे। बोलिए। लीजिए हर स्टेटमेंट में अगर इंटरप्ट करेंगे मेरी कोई गलती नहीं, आप उनसे भाई, मैं कन्हैया कुमार पे शहजाद, बोल मैंने दिया तो आप उनको उस पे बोला है नहीं, नाविका जी, आपको एक्शन लेना होगा। अगर वो मुझे डिबेट करने ही नहीं देना चाहते, उनका कोई लेना देना नहीं। मैं फारूक अब्दुल्ला का आप आइए, आप आइए, अरे आ जाइए, आप आइए, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप शोएब जमाई से आप उन्हीं को रखिए। नहीं, शोएब जमाई नहीं बोलो। यहाँ पर प्लीज, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये ठीक फोरम लड़ाई का नहीं है, मुद्दों का फोरम है। और बशीर आरिफ साहब, मैं बशीर आरिफ साहब आपसे पूछना चाहती हूं, बशीर आरिफ साहब, कि क्या अब कश्मीर में महात्मा गांधी के भजन भी नहीं गा सकता कोई? क्या इतने छोटे दिल हो गए हमारे, इतनी तंग सोच हो गई है हमारी कि हम रघुपति राघव पर भी कम्युनल एजेंडा देखते हैं? 80 से 90 के बीच में किसी ने कुछ नहीं कहा, कश्मीरी पंडितों को वहां बचाया नहीं गया, तब तो कोई कम्युनल नहीं कहता था कश्मीर को, कोई मानता नहीं था कि ये कश्मीर कम्युनल हो चुका है। आज अगर रघुपति राघव गाना पड़ रहा है तो कम्युनल बन गया कश्मीर। नाविका जी, सबसे पहली बात यह है कि गांधी जी के कुछ भजन जिनको कहते हैं गांधी जी के प्रिय भजन, गाने में कोई एतराज नहीं। हम जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी जाते थे स्काउट कैंप में, और वहां शाम को कैंप फायर होता था, वहां पर ये भजन गाया जाता था, इसमें कोई एतराज नहीं। हमने ये सुना है कि 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाई जाती है, 50 साल होने पर गोल्डन जुबली मनाई जाती है, इसी तरह से 75 साल पे होने पे कुछ मनाया जाता है, 100 साल पूरे होने पे, 150 साल पूरे होने पे। अब 153वां साल है पैदाइश का बापू का, तो उस पर सरकार ने एक आदेश कथित तौर पे जारी किया है कि तमाम स्कूलों में ये रघुपति राघव और राजा राम पति, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप बोलें। ओके फाइन। तो ये जो आदेश निकला है ये सरकारी तौर पे निकला है। मुझे भी याद है एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये भजन गाया है। मैं कवि हूं, पोएट हूं, मैंने भी लीलाएं कश्मीरी लिखी हैं। जब यहां पंडित नहीं थे तो मैंने ही कश्मीरी लीलाएं लिखी हैं। बोसुसरात सख अबतर में मुझ खाबस अंदर शंकर, ये कश्मीरी लीला है। कश्मीरी हैज बीन ऑलवेज टॉलरेंट। अब आप जो कह रहे हैं कि
ये जो गाना गलत सही है या गलत है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से ये गवाया जा रहा है, जिस तरह से सारे टीचर्स को कहा जा रहा है कि वीडियो बनाओ और हमको भेजो वरना हम एक्शन लेंगे। अब मुझे ये बताइए कि अभी कुछ महीने पहले यूपी के किसी स्कूल में एक टीचर ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया और उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को यूलोजाइज करना चाहिए और गांधी जी के गाने में एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अवनीजेश अवस्थी जी, बशीर साहब को आप जवाब दीजिए। यहाँ भाग रही है, मुझे बात पूरी, मैं कहीं नहीं भाग रही, मुझे बात पूरी करनी दीजिए। अब आप कहते हैं कि महबूबा जी ने कहा कि इस पे एतराज किया। महबूबा जी ने एतराज किया, महबूबा जी अपनी जगह पे वो सियासत कर रही हैं या सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है, अगर मैं यूपी में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, कर्नाटक में रहा, दिल्ली में रहा, पूरा भारत घुमा हूं मैं। वी आर टॉलरेंट नेशन, गांधी जी के भजन गाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी 3-4 मौलवियों को इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो हदीस और कुरान पढ़ाते थे, तबलीग करते थे, उनको पैसे लगा दिया उन पे। इस तरह से अगर आप सरकारी आदेश से लोगों को कहेंगे ये गाओ और फिर वीडियो भेजो, झंडा चढ़ाओ, तो मुझे याद है मेरे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, हम झंडे खुद बनाते थे। मैं बहुत नम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, इन चीजों को इशू मत बनाइए। नहीं, इशू कौन बना रहा है? इन चीजों को इशू कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं या महबूबा मुफ्ती बना रही हैं? देखिए, आप एंकर हैं, आप देखिए नाविका जी, I have been a broadcaster for 40 long years. I have headed many बशीर साहब, आप एंकर रहिए, आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। दूसरों का इस पर क्या व्यू है वो भी तो सुन लीजिए ना बशीर साहब। आप ये हम मत कहिए, आप एंकर रहिए, आप एंकर की तरह बिहेव कीजिए। डोंट से हमने क्या किया। क्या आप अपने आप को मानते हिंदू और हमको मुसलमान समझते हैं? अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि हम आजाद देश में हैं और हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी कुछ भी बोलने से पहले। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी पैनलिस्ट हैं और डिबेट पे आपके साथ बैठे हैं, जवाब दे रहे हैं। अवनीजेश अवस्थी जी, बशीर साहब सुन लीजिए। अरे बशीर साहब, सुनने की हिम्मत रखिए ना। अब आप औरों को कह रहे थे मैंने हाथ खड़ा किया था तो आपको लगा था कि मैंने नहीं कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ उंगली खड़ा करने पे आपको दिक्कत हो गई थी। अब सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। नाविका जी, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। एक तो शोएब जमुई की बात का भी जवाब दूंगा, बशीर साहब की बात का भी जवाब दूंगा। बशीर साहब ने कहा 25 साल होते तो गवा लेते, 50 साल होते तो गवा लेते, 75 साल होते, 100 साल होते, 150 साल होते तो भी गवा लेते, 153वें साल में क्यों गवाया? ये तर्क है इनका। बीच में नहीं बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे। दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा कि हम गाएं तो हमारी मर्जी, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता माने तो हमारी मर्जी, नहीं माने तो नहीं मर्जी। एक बात। दूसरी, शोएब जमुई बात सुन लीजिए। किसने कहा ये राष्ट्रपिता वाली बात? प्रज्ञा ठाकुर का नाम उठाया, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे इस डिबेट में किसने कहा कि गांधी जी के बारे में किसी ने कहा है कि राष्ट्रपिता? हम मानते हैं राष्ट्रपिता हमको मानते हैं भाई गांधी जी को। आपकी यहाँ से साधी प्रज्ञा नहीं मानती है, आपके यति नरसिंहानंद नहीं मानते हैं, वो सारे धर्म संसद वाले नहीं मानते भाई साहब। हिंदुस्तान का हर मुसलमान गांधी जी को राष्ट्रपिता मानता है, इस बात की गारंटी देता हूं। अगर या तो आप कह रहे हैं कि सब मानते हैं, तो फिर महबूबा मुफ्ती मुसलमान नहीं है, और अगर सब मानते हैं तो ये क्यों कि 150 साल, 125 साल, 100 साल में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अवनीजेश अवस्थी जी का ये कहना है। गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है, ये स्टेटमेंट किसी मुसलमान ने दिया है क्या? दिस इज रॉन्ग। अवनीजेश झूठ बोल के निकल नहीं सकते आप। अवनीजेश अवस्थी, मुझसे सब परेशान है। अवनीजेश जी, आ रही हूं आपके पास।
शहजाद पूनावाला मुझे बात स्टूडियो तो में पूरी करने दीजिए वापस ना। आए हैं। एक मिनट, मुझे वो बात अपनी पूरी करने बात दीजिए। अधूरी करके गए थे। मैं आपको पूरा समय दूंगी, मेरा वादा है आपसे। अधूरी बात पर चले गए थे, इसीलिए शहजाद को भी मैं आमंत्रित करती हूं, क्योंकि सवाल भी एक है। और सवाल यह है, दिल्ली से अजय खनेजा का सवाल है, भजन में राम का नाम आ रहा है तो गलत है, फिल्मी गीतों में खुदा आता है तो क्या वो सही हो जाता है? एक तो ये सवाल, और दूसरा सवाल कि 80 से 90 के दशक में इनको किसी को याद नहीं आया कि कश्मीर कम्युनल हो गया था। इनको कश्मीर कम्युनल लगता है जब बापू का गीत या भजन गाने को कहा जाता है। क्या ये भारत में हो रहा है? कश्यप ऋषि के नाम पर जिस कश्मीर का नाम रखा गया है, जहाँ की पहचान, पौराणिक पहचान शारदा पीठ से होती है, वहाँ पर 7 नरसंहार हुए जिसमें कि लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मारकर निकाल दिया गया एक आक्रांता वाली सोच के द्वारा। और आखिरी जो नरसंहार हुआ 80 से 90 के बीच में, उस समय पर तो मस्जिदों से रलीफ शरीफ गलीफ के नारे लगे। ये तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। आज तक यहाँ पर बैठा किसी भी व्यक्ति ने उसको इस्लामिक टेरर कहा है क्या? कहने से क्यों कतराते हैं? महात्मा गांधी के भजन में जिसमें अल्लाह शब्द भी है, जिसमें भगवान भी है, ईश्वर भी है, वो सांप्रदायिक कहलाता है। इनके लिए सांप्रदायिक और क्या क्या है बताइए? 370 की दीवार हटी, अलगाववाद, परिवारवाद और जो इनका हमेशा आतंकवाद का एक चेहरा रहा है उस पर चोट हुई, तिरंगा लाल किले से लाल चौक तक लहराने लगा, वहां पर आतंकवाद और पत्थरबाजी कम हुई। पत्थरबाजी तो खत्म हो चुकी है, आतंकवाद 50% से गिरा है। वहां पर आज 12 लाख टूरिस्ट जाते हैं एक साल में। आज वहां पर विकास की गंगा और राष्ट्रवाद की गंगा बहती है। तो उनके लिए ये एक सांप्रदायिक कदम है, वो हिंदुत्व का एजेंडा है। वहां पर कश्मीरियों को डोमिसाइल मिलने लगा, वहां पर भारत के नागरिक वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, तो वो हिंदुत्व का एजेंडा उनको लगता है। मुझे बताइए, वहां पर महिलाओं को उनका अधिकार पहली बार मिला 35 से हटने के बाद, तो वो भी हिंदुत्व का एजेंडा हो गया। दलितों को, एक सेकंड 10 सेकंड और लूंगा, दलितों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, ऐसे तो पूरे देश में ये जय भीम के नारे लगाते हैं, उनको पहली बार अधिकार मिला तो ये हिंदुत्व का एजेंडा। एक आखिरी बात, जिस व्यक्ति के साथ मैं आज डिबेट कर रहा हूं अपने समय पर बोले, पर मुझे यह बात बताए कि वो व्यक्ति है जिसने एक बार टीवी पर एक वीडियो दिखाया जिसमें लिखा था कि श्री राम को बैन हो जाना चाहिए। ये इसने एबीपी न्यूज पर ये वीडियो दिखाया था। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं उसका वीडियो अभी दिखा दूंगा। ये वो व्यक्ति है जो राम को बैन करने की बात भारत में बोलता है और ईश्वर अल्लाह के नाम का, महात्मा गांधी का भजन होता है तो उसका विरोध करता है। हमारे वकार भट्टी साहब बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं और डेमोक्रेसी में उनका हक पहले है। वकार भट्टी साहब, जो कश्मीर 80 से 90 के दशक में कम्युनल नहीं था, वो बापू का गीत गाने से, भजन गाने से कम्युनल हो जाएगा, सांप्रदायिक हो जाएगा? जी नाविका मैम, हमेशा जो आवाम चाहती है ना उसी तरीके के फैसले होने चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। आज आप देखिए कश्मीर वैली में थिएटर्स खोले जा रहे हैं, सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं, लेकिन उसको खोलने से पहले कश्मीर के तमाम बड़े स्कॉलर, तमाम बड़े उलमे दीन, हर मसलक के, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंद हो, जमात इस्लामी हो, तमाम को जेलों में बंद कर दिया। उसमें बड़े नाम वीरी साहब, दाऊदी साहब, माजद साहब और बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, जितने भी उलमे दीन थे सबको पीएसए लगा के जेल में बंद कर दिया गया। फिर बता दिया कि हेट स्पीच है। हमने जब पूछा भाई हेट स्पीच क्या है, कब की हेट स्पीच, हमें कम से कम बता दीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया। अब जाके पता चला कि क्योंकि इनको थिएटर्स खोलने थे, सिनेमा हॉल खोलने थे जगह जगह पे, इसलिए उलमे दीन को इन्होंने जेलों में बंद किया। अब जाके एक नया फरमान निकला कि स्कूलों में जी आप क्या कीजिए, भजन गाइए, बट उसमें गांधी का नाम जोड़ लिया गया, इसलिए कि क्योंकि कल जब कोई विरोध करेगा तो हम बीच में महात्मा गांधी को लेके आ जाएंगे। असली में ना बीजेपी आरएसएस कश्मीर को बिल्कुल कश्मीर में भगवा झंडा लहराना चाहती है और वो उसी मकसद में कश्मीर में काम कर रहे हैं। और उसमें वो तमाम सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो सिविल हैं, टीचर्स हैं, पिक्चर हॉल खोलने से झंडा भगवा हो जाता है, गांधी जी के भजन से भगवा झंडा हो जाता है। अवनीजेश अवस्थी जी, ये इनको कौन कौन से रंग नजर आने लग गए हैं? क्योंकि अपने एक मिनट, अब सब चुप, अवनीजेश अवस्थी जी की टर्न है और वो ही बोलेंगे। अवनीजेश अवस्थी जी, माफ कीजिएगा, गुस्सा मत होइए, क्योंकि भगवा झंडा डरा रहा है कुछ लोगों को। मैं पूछना चाहती हूँ कि नहीं लगता?
अच्छी बात हजारों है। लोग जेलों में हैं, हमारे 15,000 लोग जेलों में, हमारी जुत्ती भी नहीं भगवा झंडे से डरती। क्लियर बोलते हैं हम। अब दोबारा मैं खुद 6 बार जेल गया हूं, डरा नहीं हूं, आज भी बोल रहा हूं। जुल्म के खिलाफ बोलना ये हमारे खून ने सिखाया है। अच्छा, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम 313 वाले हैं, हम 313 वाले हैं जो हजारों का मुकाबला करना जानते हैं। 1990 में अगर यही सोचा होता कि रख लेते अपने कश्मीरी हिंदू भाइयों को वहां पर, तो शायद उनकी भी जगह होती वहां पर अपनी जेल। इनको अपने दर्द सारे महसूस होते हैं और दूसरों के दर्द, दूसरों का कोई दर्द नहीं है, दूसरे जो कभी अपने हुआ करते थे। बीजेपी जगमन ने निकाला था वो भट्टी का फेडर डाउन। अब अवनी जेश जी। नाविका जी, इस तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर रंग भगवा ही है, जिससे आप हेट करते हैं ना, जिससे आप घृणा करते हैं, जिससे आप नफरत करते हैं, उसमें उस तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर रंग भगवा रंग ही है। पहली बात। दूसरी बात, नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, आप बार बार जितनी बार पूछेंगी, इस देश का सच्चाई ये है, देश के लोग उस समय नहीं बोले जब 1990 में 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडित टपलू गंजू की हत्या करने के बाद वहां से भगे, पलायन करने को मजबूर हुए, लेकिन इस देश में कुछ नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा। इंडिया विल रिमेन सेकुलर इन स्पाइट ऑफ यू पीपल एंड बिकॉज ऑफ अस पीपल। इंडिया विल रिमेन सेकुलर। कोई इस्लामिक देश सेकुलर नहीं है। एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए। अब शोएब जमोई आपका भी जवाब दे दूं। एक छोटा सा जवाब। अच्छा, आपको एक जवाब दे रहे हैं। आपको एक जवाब नहीं, अभी उन्होंने खत्म नहीं किया, आपका जवाब बाकी है, फिर आपको समय दूंगी। नाविका शोएब जमोई जी, आप तो एनएसयूआई के पदाधिकारी रहे हैं। जब वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अपने कमरे से, अपने ऑफिस से भाग करके ऐसे बाबूलाल चौरसिया को गले मिले जैसे कुंभ में दो बिछड़े भाई मिलते हों, ऐसे गले मिले जाकर के, जिन्होंने सिर्फ वक्तव्य नहीं दिया, उन्होंने नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया था, रोज पूजा करते थे, मंदिर भी बनाया था। आप बुत परस्ती नहीं करते, आप बुत परस्ती नहीं करते, लेकिन उन्होंने तो मंदिर बनाया था। आपका सवाल मैंने सुन लिया साहब। कमलनाथ पे आप तो एनएसयूआई के पदाधिकारी रहे ना। आपका सवाल मैंने सुन लिया। में एनएसयूआई के पदाधिकारी रहे हैं, मुझे मालूम है। अच्छा, ठीक। लेकिन आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं, बाकी सारे नहीं, एक सेकंड शोएब जमोई। अरे भाई, आप कितना देर सवाल पूछेंगे भाई? इतना लंबा सवाल थोड़ी होता है। किसी कांग्रेसी आप कहेंगे ये उनका वक्तव्य, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। नहीं, मैं जवाब दूंगा। क्या जवाब पूछने वाले? अरे मैं डिबेट से उठ के भागने वाला आदमी नहीं हूं। मैं बहुत हिम्मत से, अब मैं जवाब दे रहा हूं। व्यक्तिगत बयान बोलिए ना, इनको चुप रहने। जवाब तो सुन लीजिए। शोएब जमाई जवाब दे रहे हैं, आपका समय शुरू होता है अब 45 सेकंड जी। अब निजेश अवस्थी जी ने पहली बात कहा कि भाई भगवा झंडा होता है, भगवा होता है तिरंगे में। मुझे भगवे से भी प्यार है। आप बताइए, उसमें नीचे हरा भी होता है, आपको हरे से भी प्यार होना चाहिए, लेकिन कई जगह जब हरा झंडा फहराया जाता है तो आप उसको पाकिस्तान भी बता करके ही करते थे, जबकि कई इस्लामिक ये में कई जगह हरा झंडा फहराया जाता है। अरे सुन लीजिए भाई, मुझे 45 सेकंड ही मिले हैं, सुन लीजिए ना भाई, टाइमर मेरा जा रहा है, प्लीज आप इसको पॉज कराइए। चलिए बोलिए, हमें हरे से भी प्यार है, हमें भगवे से भी हरे से। प्यार है। अब दूसरी बात बोलिए। अब देखिए दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप पहले कभी एनएसयूआई में थे। ठीक है, हम थे। शहजाद पूनावाला भी कांग्रेस में थे और ये थे। क्या शहजाद पूनावाला से, अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, शहजाद पूनावाला से क्या ये पूर्व में चूंकि कांग्रेस में थे तो क्या ये उस आदमी के व्यक्ति के बारे में जिसका आप नाम ले रहे हैं उससे सवाल पूछा जाएगा? नहीं ना। दूसरा, शहजाद पूनावाला से मैं सिर्फ एक मासूम सा सवाल पूछ लेता हूं, डरिएगा मत और भागिएगा मत। शहजाद से सवाल पूछा, अब शहजाद जवाब दे रहे हैं। सिर्फ इतना पूछ लेता हूं। डिबेट में महबूबा मुफ्ती पर है और महबूबा मुफ्ती ने ये कहा ना, तो मुझे बता दीजिए कि महबूबा मुफ्ती के साथ तो सरकार आप ही ने बनाई थी, वो आप ही की चाची थी, दोनों आप ही की चाची थी। अब शहजाद पूनावाला सिर्फ जवाब दे रहे हैं कि आप ऐसे देश विरोधी लोगों के साथ आपने सरकार मेरे भाई क्यों बनाई थी? जमाई साहब सुन प्लीज जवाब। शहजाद भाई भागिएगा नहीं भाग रहे, नाराज मत होइए, जवाब दे दीजिए। नायिका, तमीज कुछ लोगों की फितरत में और चरित्र में नहीं है, और हो सकता है उनकी हमें भी नहीं खोनी चाहिए। आप बिल्कुल अपनी बात पर अड़े उनकी जो ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग भी इसी प्रकार की होती है, जहां से पढ़ के निकल के आते हैं वहां पे भी ट्रेनिंग ऐसी ही होती है कि कभी किसी की बात सुन नहीं सकते। हम दोनों एक ही जगह से पढ़े हैं। देखिए ऐसा है, देखिए
नहीं, हमारे और आपकी संस्कृति में बहुत अंतर है। आप 2018 में लेकिन निकले, नाविका हम फिर से वही हो रहा है। 2015 में शोएब निकले, जमाई जी, एक ही जगह से। शोएब जमाई जी, डिबेट के कुछ रूल्स होते हैं और रूल से चलेगी ये डिबेट जिस तरह कानून से चलता है ये देश, ठीक है? तो आप बोल चुके, अब शहजाद जवाब दे रहे हैं। कृपया शांति बनाएं। एक्सेप्टेड जी, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने मुझसे कहा कि जब ये बाबूलाल चौरसिया गोडसे भक्त कांग्रेस में था, आपने इसका विरोध किया कि नहीं किया? वो तो 2021 में ज्वाइन किया है। मैंने तो 2017 में कांग्रेस को लात मार के उनसे कहा कि तुम्हारा ये असली चरित्र है। तो मैंने तो उनसे सवाल पूछे ही हैं 2021 में। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड ले लिया, अब सोनिया गांधी से कांग्रेस में हुई नहीं दोस्त। नाविका कैसे डिबेट करें? अब बताइए कैसे डिबेट करें? कैसे डिबेट करे? कोई जाहिलों के साथ कैसे चर्चा करे? जो जाहिल हो, पब्लिक के जो जहालत में हो, वो कैसे उसके साथ संवाद किया जाए? पर्सनल मत हो। जो जहालत के हैं, पर्सनल नहीं, चलिए, आप जहालत कौन है, कितना है, वो हमको ही बता देंगे। आप भी ग्रेजुएशन करके आए हैं और यहाँ से रखिए। हाँ, स्तर तो मैं रख ही रहा हूँ, पर मुझे बताइए कि जिसकी पर्सनल मत होइए आप। वरना हम पर्सनल होंगे तो आप फिर यहाँ से अभी रूट के चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं गिराइए, मुद्दे पर बात करेंगे और मैं मुद्दे पर आती हूँ। देखिए, सुनिए नाविका जी, मुझे आप बोलिए। दमाद की तरह रूट के मत जाइए। कुछ लोगों की परवरिश क्या होती है ना, मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं बम लगाकर फुट जाऊंगा। अब आज डिबेट में भी वही हो रहा है। सवाल पूछा मैंने, परवरिश है, जमाई साहब वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। कुछ लोगों की परवरिश है, सुन लीजिए। ये कुछ लोगों की परवरिश है, मानसिकता है कि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं डिबेट में फुटूंगा या मैं बम लगा के बिल्डिंग में फुट जाऊंगा। पर्सनल उनको कुछ कहा? मैंने भी कहा पर्सनल, मैंने कहा किसी का नाम नहीं। ये गोडसे भक्त हैं, बताइए। नहीं, अब मैं बता, मैंने कहा इनको करके बता रहा हूँ क्यों। डिबेट मैंने कहा कि ये मालेगांव में फट गए थे, नहीं बात अगर नहीं सुननी जाएगी तो या तो डिबेट में फुटेंगे या तो बम लगा के कहीं और फुटेंगे। ये कुछ लोगों की मानसिकता है। कन्हैया का नाम मैंने ले लिया तो आप भाग गए। चलिए फिर अब भट्टी साहब ने कुछ बातें रखी। भट्टी साहब ने कहा कि देखिए, हमारे तो तमाम जो वरिष्ठ हमारे मौलाना है, मौलवी है, उनको जेल में बंद कर दिया और सिनेमा हॉल खोल दिए इन्होंने। वाह वाह वाह। कभी इन लोगों ने, तब उनको आपत्ति नहीं आई जब मस्जिदों से रलीफ सलीफ गलीफ के नारे निकले। उनको तब भी आपत्ति नहीं आई जब महिलाएं ने, अब ये फुटने लगे। ये डिबेट में दोनों जो फुटने ही आए क्या? सुन भी लीजिए ना जरा, कंट्रोल एक्सप्लोजन भी तो करिए, अपने समय पर एक्सप्लोर होइए। अब नाविका मैं देखिए क्या इनकी प्रॉब्लम है। दामाद है भाई साहब, आपके लिए बिरयानी लाया जाएगा, सब कुछ लाया, हम लोग कुछ नहीं बोले। मतलब सारा आप पर्सनल भी कमेंट करें, हमारी परवरिश पे सवाल उठाए, ये करें, और मैं आपसे उठाऊं आपके परवरिश पर सवाल कि कौन आपके संस्कार हैं? अच्छा, एक मिनट, कोई पर्सनल नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा डिबेट शो आपकी कुश्ती का अखाड़ा बने। आप लोग को पर्सनल स्कोर सेटल करना है तो बाहर, मुद्दे पर वापस आते हैं। आपने वकार भट्टी पर जो जवाब दिया, एक तो मैं आपकी गेस्ट टीम के आग्रह पर इसलिए आया ताकि मैंने कहा कि अपने समय पर अपनी बात रखें जी। उनको जो कहना है मेरे विरुद्ध वो कहे, पर अपने समय पर कहे। ये तहजीब होती है, पर कुछ लोग वो सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी परवरिश कहीं और होती है। अब सुनिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको अल्लाह और भगवान शब्द देखिए कितनी विरोध। ये देखिए कि एक समाज है, हिंदू समाज, अगर अल्लाह और राम और सीता और अल्लाह और भगवान एक ही वाक्य में भी इस्तेमाल होता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। और दूसरे कुछ लोग हैं कि अगर कोई गलती से कोई चित्र भी बना देता है तो वो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। ये सोच का अंतर है, ये सोच का अंतर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों की सोच का अंतर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जैश ए मोहम्मद साहब के नाम का इस्तेमाल आतंकवादी गुट करता है, इनको कोई समस्या नहीं है। लश्कर ए तैयबा, इसके ऊपर उनको कोई इशू नहीं है। नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन, इसके खिलाफ कभी फितवा नहीं जारी हुआ। पर सिनेमा हॉल चालू हो जाए या लड़कियों का बैंड शुरू हो जाए तो ये लोग इस्लामी विरोध करने उतर आते हैं। आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ जो क्यों सरकार बनाई, कांग्रेस है आपके साथ, उनके साथ नहीं, आप उसके क्यों? मैं पब्लिक के सवाल उठाना चाहती हूं। और बशीर साहब, बदोही यूपी से संजय मिश्रा का सवाल है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर सवाल यह है कि मजहबी कट्टरता दिखाने के बाद सेक्युलर ब्रांड की वॉशिंग मशीन में चेहरा साफ करने के बाद इनके चेहरे क्या धुल जाते हैं? यह सवाल है, पब्लिक पूछ रही है। बशीर साहब मुझसे पूछ। हाँ जी मेरा ये मानना है, अभी ये जो हमारे शहजाद साहब हैं
मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं इनको एक सलाह दूंगा, थोड़ा सा संयम रखा करें और शब्दों का जब चयन करें जरा कहते ना मिठास के साथ, पर्सनल ना हो। कोई हम बाहर निकलेंगे तो पर्सनल ना हो। दूसरी बात, अब महबूबा जी ने जो कहा, मैं फिर कहता हूं आपसे, देखिए 153वां यौम पैदाइश बापू का मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी मनाऊंगा, मैं भी बापू की इज्जत करूंगा। अब उसके बाद फरमान एक जारी करना, पहले भी कैंप्स में ये भजन गाया जाता था। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं एज ए स्काउट सालों पहले यहाँ पोलो ग्राउंड में या मुंबई में जो विलीपाले में एक कैंप जम्बू पर स्कूलों में फरमान ही चलते हैं सर। हमारी भी असेंबली में हम गाते थे, हम भी गाते थे। ना अब फरमान चलते हैं, ये फरमान हुआ है कि इसको गा के रिकॉर्ड करके भेज दीजिए वरना एक्शन लिया जाएगा तुम्हारे खिलाफ। नंबर 1। तो स्कूलों में ये हुआ करता है, आप स्कूल नहीं गए क्या? अगर हम असेंबली में ना जाएं तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाता था। मुझे तर्क समझ नहीं आया। राजस्थान के श्याम सुंदर का सवाल है, हिंदुस्तान की आत्मा में ही हर धर्म का सम्मान बसता है, ऐसे देश में गांधी जी के भजन से दिक्कत क्यों हो रही है? शोएब जमाई जवाब देंगे। ना मुझे गांधी जी के भजन से कोई दिक्कत है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को वो जो यहाँ से स्कूलों में यहाँ से कई जगह पढ़ा गया, अल्लामा इकबाल के जो यहाँ से नात पढ़े जाते हैं उस पर जब यहाँ से पढ़ा जाता है तो उसमें उस पर जेल में डाल दिया गया। मैं सवाल यही है कि आप अपनी कट्टरता साबित करने के लिए आप सहारा ले लेते हैं कि नहीं जी आपको तो ये नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो अल्लाह का नाम लिया जा रहा है ये गांधी जी का भजन है और गांधी जी का भजन सारे देश ने गाया है। हम पले बड़े हैं इस पर। रघुपति राघव राजा नाम, पतित पावन सीताराम, इस पर डिबेट क्यों है? दिक्कत क्यों है? मैं इस पर इतने सवाल जवाब क्यों है? क्योंकि इस पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए। जबलपुर से कह रहे हैं, इस पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए नाविका जी। और नहीं, पर आपने इतना कुछ बोल दिया। जबलपुर से अजीत पुरोहित का सवाल है और शहजाद पूनावाला सवाल ये है, भारत बदल रहा है, कैसे बना दी? भारत बदल रहा है और भारत के साथ कश्मीर में भी बदलाव आ रहा है। लगता है महबूबा मुफ्ती इसी से नाखुश हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है, आपको याद होगा कि एक समय पर अलगाववाद और आतंकवाद के पोस्टर बॉय को प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाकर बिरयानी खिलाई जाती थी। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है और आईएएफ अफसर के हत्या का मामला भी उन पर चल रहा है। यही अंतर है, पहले जो आतंकवादी के बच्चे थे उनको सरकारी नौकरियां मिलती थी और आज उनको लात मारकर निकाला जाता है। और जब यह बदलाव होता है तो इसको हिंदुत्व का एजेंडा बताया जाता है। मैं केवल एक ही चीज, देखिए मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि चलिए महात्मा गांधी भी आपके लिए आज सांप्रदायिक हो गए। तुष्टीकरण की नीति ऐसी है कि इनके लिए तो केवल औरंगजेब सेक्युलर है और महात्मा गांधी सांप्रदायिक है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, ये भट्टी साहब से, क्या बुरहान वानी को और यासीन मलिक को ये आतंकवादी मानते हैं? नहीं। हाँ या ना? बुरहान वानी, यासीन मलिक आतंकवादी, यस और नो? बिल्कुल यस। अच्छा, यस और 10 मिनट दे दीजिए, टाइम नहीं है। यस और नो? टाइम नहीं है। यस और नो? 10 मिनट में जवाब, 10 मिनट बोलूंगा ना, 10 सेकंड दिए, जल्दी बताइए। पहली बात, यासीन मलिक का एक साथी है जो बीजेपी का मेंबर है, देखा नॉर्थ कश्मीर में। अच्छा। यासीन मलिक का साथी था, उसने वो साथ में था, गन उसने भी उठाई थी। लेकिन जो बीजेपी का है, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए यस। बीजेपी में हिंदुस्तान के नहीं है, नहीं है, खारिज कर दो उनको। नहीं, फतवा जारी कर दो, खारिज करो। मैं सिर्फ हमने कह दिया, फतवा जारी करो। जब स्कूल जल रहे थे तो किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। जब कश्मीरी हिंदुओं को निकाला जा रहा था कश्मीर से, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज स्कूलों में अगर रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने के लिए कह दिया तो आवाजें उठने लगी कि क्यों ये हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। बापू का एजेंडा में हिंदुत्व नजर आता है और बाकी सब सेक्युलर। ये कौन से चश्मे हैं? कश्मीर में पीस और स्टेबिलिटी से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? पाकिस्तान को हुआ करती थी।
पाकिस्तान को हुआ करती थी, जो कश्मीर में हर वक्त कोई ना कोई इस तरह से टेररिस्ट भेजकर कोई ना कोई आफत लाने की कोशिश करता था। अब आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान तो परेशान है, बाकी लोग क्यों? खुशहाली के लौटने से क्यों है परेशानी? बापू को याद करने में क्यों है परेशानी? क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक। लेती हूं आपसे इजाजत।